गलवान घाटी में चीन द्वारा हुई कायराना करतूत में देश के 20 जवानों की शहादत में आक्रोशित शिव सैनिकों ने एवं क्षत्रिय आठ्या चड़ार चंदेल युवा सामाजिक संगठन ने आज थाना प्रभारी सुश्री भावना दांगी जी को ज्ञापन सौंपा। जी हां, जिसमें कहा गया है कि शहर में चाइनीज सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, साथ ही गड़ाकोटा की खूबसूरती बिगाड़ रहे ओप्पो वीवो के बैनर हटाए जाए। शहर में चीन की किसी भी वस्तु को शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। एक सप्ताह के अंदर अगर बैनर नहीं हटाए जाते हैं तो शिवसेना स्वयं दुकानों से बैनर हटाएगी और तोड़फोड़ करेंगे। शिवसेना रैली ब्लॉक प्रमुख श्री उपदेश आठ्या एवं शिवसेना गड़ाकोटा तहसील प्रमुख नन्हे बाई आठ्या जी, हल्लू आठ्या एवं कई लोग उपस्थित थे। गड़ाकोटा से उपदेश आठ्या की रिपोर्ट। विदिशा जिले की शमशाबाद तहसील के ग्राम बरुआ खर का शासकीय स्कूल पिछले 7 वर्षों से खंडार पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन की शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक और शासन शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रही है और दूसरी ओर स्कूल का भवन की माली हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा का स्तर क्या है। ग्रामीणों ने शासन से मांग की है कि जल्दी से जल्दी स्कूल को जांच कर बनाया जाए। नाम है आपका? बलवीर सिंह धाकड़। क्या समस्या है? स्कूल की समस्या है। शासन प्रशासन को आपने इसके बारे में सूचना कर दी है? सूचना 4-6 बार कर दी। हाँ, जब भी प्रशासन नहीं सुनती है। जो प्रशासन के अधिकारी हैं उन लोगों ने पैसे खा लिए, क्या करिए, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं करती। आज 7 साल से खंडर पड़ा है। इसके बारे में कुछ खतरा भी होगा? इसके खतरा भी हो सकता है। कई लोग माल ढोर बैठ रहे हैं, कई व्यवस्थाएं खंडर हो रही हैं और अधिकारी इनसे बोलते हैं, पैसे खा लेते हैं और बस कोई सुनवाई नहीं कर रहे। आज 7 साल में कितना देश आगे गया और आप स्कूलें देखो कितने पीछे गया और आगे बोलते हैं तो कोई अधिकारी सुनते ही नहीं। शासन तो बहुत मदद कर रही है मगर इसके जो अधिकारी कार्यकर्ता हैं जे लोगों ने भ्रष्टाचार बढ़ दिया। स्कूल आज 7 साल से बंद पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, ऐसा ही एक मामला कंपू थाना क्षेत्र के जया रोग अस्पताल परिसर में बन रहे सरकारी क्वार्टर के पास अचानक से आग लग गई। आग लगने की घटना की जानकारी जैसे ही फायर ब्रिगेड बाड़ा सब स्टेशन को लगी, तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड को दी गई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के समय पर पहुंचने से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। ग्वालियर से संवाददाता सागर शर्मा की रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की जनता को महंगाई एवं अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की लोकप्रियता एवं आगामी उपचुनाव में भाजपा की संभावित हार की बौखलाहट से घबराकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। यह बात सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा भाजपा द्वारा सत्ता का अपहरण एवं हत्याने को 30 जून को 100 दिवस होने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सरदारपुर बस स्टैंड स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने के दौरान कही। पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सरदारपुर बस स्टैंड स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने के दौरान कही। जनता पार्टी द्वारा जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का पुतला जलाया गया था, उस उपलक्ष्य में सर आप क्या कहना चाहेंगे? किन कारणों पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 6 वर्षों से केंद्र में सरकार है। विगत उसके पहले भी 15 वर्ष पूर्व सरकार रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जनता को भ्रमित का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय हमारी कमलनाथ जी हमारे मुखिया प्रदेश के, उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देख करके और आने वाले उपचुनाव में हार को देखते हुए उन्होंने उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा करके पुतले का दहन किया है। सत्ता और सरकार आपकी है, आपको कार्रवाई करना चाहिए, जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। सर, जो आपने ये आज काली पट्टी बांधकर जो विरोध किया है, ये किन कारणों को लेकर किया है? ये
देखिए कि 2018 के अंदर मध्य प्रदेश की जनता ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने, मध्य प्रदेश के युवाओं ने एक लोकतांत्रिक, एक जनता की चाहने वाली सरकार बनाई थी। लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले दरवाजे से कॉबीज होकर के सत्ता हत्या लेते हैं, आज उस सत्ता हत्याने का, सत्ता के अपहरण का आज 100वां दिन है। इस 100वां दिन को हम लोग काले दिवस के रूप में विरोध स्वरूप आज हम लोग इसको विरोध प्रकट हुए, काले पे माथे पर काली पट्टी बांध करके विरोध कर रहे हैं। सर, और जो ये भारतीय जनता पार्टी का जो अभी कार्यकाल चल रहा है, इसके अंदर जो ये पेट्रोल डीजल के दाम जो निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज आप भारतीय जनता पार्टी डीजल पेट्रोल की महंगाई से आज जनता की कमर टूट चुकी है, आम जन परेशान है। यही भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सरकार में लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान, जब देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई का कम करने का वादा किया था, तेल डीजल और पेट्रोल की दामों के कम करने का वादा किया था, और जब हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जब तेल के दाम बढ़ते थे तो साइकिल लेकर के निकल जाते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि वो साइकिल कहां है? आज भी आप वो साइकिल निकाल के प्रदेश की जनता का दुख दर्द पूछिए, किस कमर से आम जनता की क्या परेशानी है। ठीक है सर, धन्यवाद। सरदारपुर से शरद गोयल की रिपोर्ट। इटावा के भरतना तहसील के बहारपुरा गांव में 120 बीघा में फैले आम के बाग में देर शाम 8 बजे के करीब कानपुर की तरफ से आया एक बड़ा टिड्डी दल बाग में रुकता है। बाग मालिक की तरफ से प्रशासन को सूचना दी जाती है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम भरतना सरदार इंद्रजीत सिंह एवं जिले के कृषि उप निदेशक AK सिंह ने फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों को बुलाकर कीटनाशक दवा का करवाया छिड़काव। बताते चले कि 2 दिन पहले आगरा जनपद की तरफ से इटावा में दाखिल हुआ टिड्डी दल कानपुर की तरफ रुक कर गया था। बताया जा रहा है कि यह वही दल है, वापस इटावा की तरफ आया है। वहीं कृषि उप निदेशक AK सिंह ने बताया कि 100 से 125 बीघा में फैले आम के बाग को बचाने के लिए 31,000 लीटर, जिसमें 3 तरह की कीटनाशक दवाएं मिली है, से छिड़काव करना है। ऑपरेशन चल रहा है, किस तरीके का ये आप प्रशासन द्वारा ये चलाया गया है, कृषि विभाग के द्वारा? देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा, मैं तो कृषि विभाग की बात नहीं करूँगा, पूरा जिला प्रशासन लग के इस काम को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। और निश्चित रूप से टिड्डी दल अभी परसों उन्नाव की तरफ गया था, कानपुर नगर, कानपुर देहात से होते उन्नाव की तरफ गया था। जैसे हवा का रुख आज चेंज हुआ है, आज हवा के हिसाब के साथ साथ ये आ गई यहाँ पर, तो ये फिर कानपुर नगर, कानपुर देहात, फिर औरैया से होते हुए और यहाँ करीब 7:30 से 8:30 के बीच में उसका नाइट स्टे होता है। तो जब नाइट स्टे करती तो आज जैसा कि हम लोग आज यहाँ पे देख रहे हैं, आम के बाग हैं और 100 से लेकर 125 बीघे का आम का बाग है, और उसमें पूरी तरह से ऊपर इसके टॉप पे रुकी हुई है और इसके पत्तियों को खा रही है, बहुत तेज़ी से खा रही है। अगर हम उस पेड़ के नीचे खड़े रहें तो निश्चित रूप से हमें सुनाई पड़ता है कि ऊपर कुछ कट रहा, पिट रहा, इस तरह की चीज़ें आ रही। तो इसमें हम लोग पूरा जिला प्रशासन के द्वारा, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एक ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर है और दवाएं पर्याप्त मात्रा में। लगभग हम लोग 20,000 लीटर, चारों टैंकर से लगभग 20,000 लीटर दवा का छिड़काव कर चुके हैं। चूँकि बाग काफ़ी बड़े हैं और बाग के नीचे गंदगी काफ़ी है, तो थोड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन हमने लगभग आधे हिस्से से ज़्यादा कवर कर लिया है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से तभी निकलेंगे जब पूरे आम के पेड़ों पे देख के पूरी तरह से छिड़काव कर लेंगे। कौन सी ऐसी दवा है जिससे आप लोग? देखिए, ये तो दवा हमारा एक तो ये है साइक्लोथ्रीन है, और दूसरा हमारा ये है आपका साइपरमेथ्रिन है, और डाइक्लोरोवास। इस तरह की 2-3 दवाएं हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, और एक साथ एक दवा को प्रयोग कर रहे हैं। इसकी डोज 1 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर रहे हैं। ये क्या करती है कि जैसे कॉन्टैक्ट पॉइजन भी है, जैसे उसके संपर्क में आएगी कीट के, तो कीट भी मरेगा, और फ्यूम भी बनाती है, मतलब गैस भी बनाती है। तो अगर कीट के संपर्क में आ गया, यानी कि टिड्डी के संपर्क में आ गया, तो टिड्डी को मरना ही मरना है, चाहे भले थोड़े देर बाद मरे, लेकिन मरेगी ज़रूर। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि इसको यहीं पे कंट्रोल कर लिया जाए, तो ताकि आगे ना बढ़ने पाए, क्योंकि यही फिर हवा के दिशा में जैसे सुबह होगा पुनः चलना शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं पुनः नाइट स्टे करेगी।
किस तरीके का ये बाग में जो आप बता रहे 125 बीघा बाग है, किस जी, तरीके जी। का नुकसान हो? अब देखिए इसकी आम की पत्तियां खा रही हैं पूरी तरह से। अगर इसका कंट्रोल नहीं किया जाता तो जब आम की पत्ती पेड़ पे नहीं रहेगी, पत्तियां ही भोजन बनाने का काम करती हैं। तो जब पत्ती नहीं रहेगी, पौधा भोजन नहीं बनाएगा तो निश्चित रूप से पौधा सूख जाता। तो हम लोग इसको पूरे आम के बाग को बचा लिए। हाँ, जहाँ तक इसमें कुछ फल हैं, आम के कुछ फल लगे हुए हैं जो लगभग पक गए या पकने के करीब हैं। तो इससे बागवान को, जो बाग के मालिक हैं, उनको कहा गया कि इसको पूरी तरह से, क्योंकि अब ये बेचने लायक नहीं रहा, क्योंकि पक चुका है, तत्काल मार्केट में जाएगा, इसलिए हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कराएंगे। और वो भी सहमत हैं कि हम इसको बेचेंगे नहीं। रात लगभग पूरी खत्म हो चुकी है, सुबह होने वाली। कितनी देर ऑपरेशन चला और कितनी सफलता मिली है? देखिए, हम लोग लगभग 10 बजे से लगे हुए हैं और काफ़ी सफलता मिल चुकी है। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा बाग में गंदगी ज़्यादा है, इसमें कांटे वाले पौधे भी हैं और इस तरह से, तो हमें जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वो हमारी भी फंस गई कहीं कहीं पे, तो उसको ट्रैक्टर से हम लोग मंगवा के खिंचवाए हैं। अब निकल गई हैं और टैंकर खाली हो गया। करीब हम 1100 लीटर के आसपास पुनः हम भरने के लिए भेजें। तो हम 2000 लीटर, करीब हम 20,000 लीटर का छिड़काव कर चुके हैं और 11,000 लीटर अभी और आ रही है। तो हम इसे पूरा कंट्रोल कर लेंगे पूरे बाग को। सर, ये जो ऑपरेशन चल रहा है टिड्डियों को मारने का, इसमें किस तरीके का रात में ये ऑपरेशन किया जा रहा है? कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी गई हैं? ये एक हमारा बाग है यहाँ बहारपुर में, जिसमें तकरीबन 100 बीघा में फैला हुआ बाग है आम का। और इसमें 8:30 साढ़े 9 के बजे टिड्डियाँ आके बैठ गई थी। तो उसका एरिया बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमने टोटल 4 गाड़ियाँ मंगाई है, अलग अलग तहसीलों से, ज़िले से आई है। और चारों गाड़ियों में जो भारत सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब्ड केमिकल्स डाल के पेड़ वाइज छिड़काव किया जा रहा है। अभी तक हमने आधा बाग कवर कर लिया है और उसमें तकरीबन हर पेड़ पे छिड़काव हो गया है और बहुत सारी टिड्डियाँ मार दी गई है। कितना नुकसान सर दिख रहा है यहाँ पर किसानों का? जो ये 125 बीघे में खेत है, किस तरीके के नुकसान पहुँचा रहा है ये टिड्डी दल? जैसे अभी हमने कई पेड़ देखे हैं दवाई छिड़काते हुए, तो उनका पूरे पत्ते खा गए हैं। तो बाकी जो सही असेसमेंट है वो सुबह जब लाइट होगी तभी हो पाएगी। भारत सरकार की कोई टीम भी आने वाली है? हाँ, वो टीम अभी बस 1 घंटे में पहुंच जाएगी, रास्ते में है, अभी उनसे लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। किस तरीके रेस्क्यू करेगी? वो जो है अपना वो ड्रोन से उसको स्प्रे करते हैं, तो उससे जो बची हुई टिड्डियाँ वो मार देंगे। सर, ये टिड्डी दल जो आ रहा है, ये लौट के धरहर आ गया है, ये किस तरीके से अपनी ठिया बदल बदल के ये लोग कर रहे हैं? ये हवा के बहाव के हिसाब से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। और ये औरैया से जैसे अभी गया था उन्नाव की तरफ, तो उन्नाव से जैसी हवा रिवर्स हुई तो ये फिर आ गया आज। इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। आपको बता दें कि मृतक महिला का नाम मीरा देवी है, जो बेना गांव की रहने वाली है। महिला के सिर तथा शरीर पर चोट के निशान हैं। वह मंगलवार शाम से ही अपने घर से गायब थी। रात में ही घर वालों ने इस बात की सूचना जामताड़ा थाने को दे दी थी तथा रात भर महिला की खोजबीन की गई, परंतु उसका कुछ पता नहीं चला। सुबह ग्रामीणों ने कृषि विज्ञान केंद्र के बगल स्थित खेत में महिला का शव देखा और इसकी सूचना उसके घर वालों को दी। जानकारी मिलने पर काफी संख्या में ग्रामीण वहां जमा हो गए तथा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हम यहाँ का वार्ड पार्षद हैं। हमको खबर मिला मोटा मोटी रात 11 बजे। 11 बजे खबर मिला तो हम गए, इन लोग का साथ थोड़ा खोजबीन किए, घर वाला का साथ खोजबीन किए, कहीं कुछ नहीं मिला तो हम लोग थाना चले गए 12 बजे। हाँ, थाना जाने के बाद थाना में सब कुछ जानकारी दी, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखा। बोला कल खबर आई है, रिपोर्ट लिख लेंगे। अभी खोजबीन कीजिए, हम भी पुलिस भी भेज रहे हैं, पुलिस भी खोजेगा। लेकिन पुलिस तो आया कि नहीं? तो आया था पुलिस रात में, खोजबीन करके नहीं मिला। अभी सवेरे तो ढूंढ रहे हैं कि ऐसा बात है। इतने मीरा देवी। जामताड़ा से आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। सूत्रों की माने तो शहर से 4 से 5 और लोग किर्गिस्तान आए हैं, जो एक होटल में क्वारंटाइन पर हैं। इधर खरसिया में पॉजिटिव निकला व्यक्ति भी राजधानी दिल्ली से लौटा था और वह भी होम क्वारंटाइन पर घर में था।
रायगढ़ में बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। मंगलवार देर रात तक 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई थी। जी हां, इनमें एक युवक पुलिस लाइन उड़दना का रहने वाला मेडिकल का छात्र है। दोनों पीड़ितों को पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोविड कोरोना हॉस्पिटल ले जाया गया। निवासियों को सूचित किया जाता है कि बटालियन में कोविड-19 का प्रवेश हो चुका है। कृपया कोई भी अनावश्यक घर से बाहर न निकले एवं सभी अपने घरों पर रखें। एक मास्क का उपयोग करें एवं आवश्यक सामग्रियों की होम डिलीवरी करवाएं। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नितिन सिन्हा की रिपोर्ट। कॉलोनी वासियों ने एसडीएम से सड़क बनवाने की मांग की। इस मौके पर रोविंद सोनी, वीर सिंह दांगी, अमित शर्मा आदि कॉलोनी वासी मौजूद रहे। सोनी, क्या करने आए थे यहाँ पे? यहाँ पे हमारी कॉलोनी का आवेदन देने आए थे एसडीएम साहब को। हाँ, कौन सी कॉलोनी है आपकी? शिव शक्ति कॉलोनी। हाँ, क्या समस्या है वहाँ पे? समस्या ये है, बहुत सारी कीचड़ हो चुकी है, लोग बाग फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, ना लाइट व्यवस्था है और पैसे पूरे लिए गए हैं। कॉलोनी का जो प्लाट काटा है उसके। कॉलोनी किसकी है? कॉलोनी है माथुर की। हाँ, तो आपने उनसे राधा मोहन माथुर। आपने उनसे बोला था? उनसे बोला था, वो ये कह रहे हैं करवा देंगे। कब करवाएंगे? नगर पालिका का काम है। अच्छा, 7-8 साल हो चुके हैं, कोई रोड नहीं है, कोई लाइट व्यवस्था नहीं है। तो इसकी समस्या लेकर आप इधर आए थे? इधर क्या बोला? महोदय को आए थे तो एसडीएम महोदय ने कह दिया अभी। आरोन से कृष्ण भान यादव की रिपोर्ट। आज सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक हुई झमाझम बारिश कहीं खुशी तो कहीं आफत की बारिश बनकर आई। नगर के नए बस स्टैंड के पीछे की कॉलोनी के मार्ग में पानी भरने के कारण वहां के रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना इस बारिश के मौसम में करना पड़ता है। वहां कोई सड़क निर्माण नहीं है और ना ही कोई अन्य मार्ग जिससे लोगों को आने जाने की सुविधा में दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे इनके हाथों से महाराष्ट्र के आराध्य दैवत विट्ठल रुक्मणी को बुधवार सुबह आषाढ़ी एकादशी निमित्त सरकारी महापूजा की गई। उसके बाद विट्ठल रुक्मणी मंदिर समिति की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनको विट्ठल रुक्मणी मंदिर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष गहीनीनाथ महाराज औसेकर के हाथों से सत्कार किया गया। इस समय सोलापुर जिले के पालक मंत्री दत्तात्रेय भरने, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे उपस्थित थे। कारण मानवाने हात टेकलेले, आपल्याकडे काहीच औषध नाही, काही नाही, हे असं कोंडाला पट्टी मारून किती जीवन कसं जीवन जगेल, संपूर्ण आयुष्य असं अडकून गेलेलं आहे। म्हणून मी सांगत घातलेलं आहे की लवकरात लवकर नाही, माझी तर इच्छा आहे, आज आषाढी आहे, आजपासूनच कोरोनाचं संकट नष्ट हो आणि संपूर्ण जगाला पुन्हा एकदा आनंदी, मोकळं आणि निरोगी जीवन जगण्याचं भाग्य प्राप्त हो अशी माझी विठुरायाची चरणी मी सादर घातलेली आहे, मातेच्या चरणी सादर घातलेली आहे। पंढरपुर से नवनाथ खिलारे की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।